यूपीसिप्स की मेरिट लिस्ट आ चुकी है एंड जिन्होंने भी नहीं देखी वो अब वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे विजिबल हो चुकी हैं नोटिफिकेशन सेक्शन में। एंड मैं भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यूपीसिप्स की मेरिट लिस्ट जो है वो निकल चुकी है फॉर एडमिशन ऑफ बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए, जिनको भी वहाँ पे एडमिशन लेना था, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन की हुई थी एंड गूगल फॉर्म फिलअप किया था, उनकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है। अगर उनकी सीट्स में कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो फिर से आपको एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे या कुछ वेटिंग लिस्ट भी वो निकालने वाले हैं अभी आज। तो 13 को जब वो वो उसकी वेटिंग लिस्ट निकालेंगे तो उसमें से भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो उसके हिसाब से वो देखेंगे कि आगे की मेरिट लिस्ट निकलनी चाहिए या नहीं। तो जिनकी भी मेरिट लिस्ट में नेम है, आई थिंक इट्स 51 बच्चों की वहाँ पे नेम आई है मेरिट लिस्ट में, तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुँचोगे तो वो आपकी सीट फिर वो किसी और को दे देंगे, आपकी सीट्स वहाँ पे नहीं रहेंगी। ठीक है, आपको वहाँ पे सीट्स अपनी कंफर्म करने के लिए वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और उसी दिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको वहाँ पर अपना फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देन डेट्स एंड टाइम क्या क्या है रहने वाली हैं, तो 13 14 एंड 16 आज का डेट एंड 14 एंड 16। ठीक है, एंड 10 AM टू 5 PM पे आप उनके यहाँ कभी भी पहुंचो। ठीक है, 10 AM से लेके 5 PM तक 13 14 16 पे ये उनका डेट एंड टाइम है। ठीक है, इस दिन ही जाना, इसके अलावा अगर आगे पीछे करा आपने तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जिनकी भी मेरिट लिस्ट पे नेम है वो इस दिन ही पहुंचेंगे। एंड फॉर वेट लिस्ट जो आ जाएगी, वेटिंग लिस्ट वालों की जो आ रही है वो 13 अगस्त 2025 की लिस्ट आएगी। उन्हें भी 18 19 और 20 को पहुंचना है। ठीक है, उनका डेट एंड टाइम है 18 19 एंड 20, देखो यहाँ पे मेंशन है, साफ साफ उन्होंने लिख रखा है। एंड 10 AM टू 5 PM अगस्त में। ठीक है, उनको भी लखनऊ में, मतलब उनकी जो यूपी सिफ्स में कॉलेज में कैंपस में आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, फॉर वेटिंग लिस्ट ये इनका वेन्यू लिखा हुआ है, थ्रोथ हॉल 3rd फ्लोर एकेडमिक ब्लॉक में यूपी सिफ्स कैंपस में। ठीक है, तो आपको वेट लिस्ट वालों को भी पहुंचना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनका मेरिट लिस्ट में नेम आया है उनको तो पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा। ओके, फिर मैं आपको बता दूं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपकी फ़ी पेमेंट होगी, आपकी तो सारी चीज़ें आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंट में। अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है तो फिर वो आपका एडमिशन कैंसल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना कि जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके आपको जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिक्वायर्ड है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप कर रहे होगे तो वहाँ पे एक प्रिंटेड कंफर्मेशन पेज आती है, लाइक ठीक है, जैसे एनएफएसयू की थी वैसे यूपी सिफ्स की भी थी। तो यूपी सिफ्स की भी और एनएफएसयू की भी रख लेना दोनों। ठीक है, दोनों एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने की थी तो उसे भी आप प्रिंटेड कॉपी को रख लेना अपने पास। देन एडमिट कार्ड ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, जैसे एडमिट कार्ड जो आपका था एनएफएसयू का, ठीक है, एनफेट का जो भी एडमिट कार्ड था वो अपने पास रख लेना। एनफेट स्कोर कार्ड, ठीक है, एनफेट स्कोर कार्ड का भी प्रिंट आउट करके रख लेना। ठीक है, एंड प्रिंट आउट ओरिजिनल के साथ साथ ना 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज भी आपको रखनी है ना। तो प्रिंट ओरिजिनल तो रखा ही रखा, उसके साथ साथ 2 और रखे हैं क्योंकि कहीं और जरूरत पड़ती है, उसे सबमिट करना पड़ता है, तो इसलिए वो आपको 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज भी मंगा रहे हैं। देन मार्कशीट्स भी ज़रूरी है। अगर आपकी मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड्स में 10th और 12th में उसी में रहते हैं सर्टिफिकेट्स, तो कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लाने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 10th की सेकेंडरी एग्जामिनेशन एंड 12th हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि आप उसकी मार्कशीट ला सकते हो। ठीक है, और अगर आपका मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट अलग अलग है 10th एंड 12th का, तो आप फिर अलग अलग लेके आओ। ठीक है, वरना 10th और 12th की मार्कशीट रहेगी। तो ओरिजिनल भी लाना है। ठीक है, 10th और 12th की ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लाने हैं और इनके 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज भी लानी है। देन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपको स्कूल से मिलते हैं। ठीक है, तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट रख लेना। देन कैरेक्टर कंडक्ट सर्टिफिकेट, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है आपके स्कूल से, वो भी आपको रख लेना है। एंड देन कास्ट सर्टिफिकेट,
ठीक, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट भी रखना पड़ेगा। एंड देन इफ यू आर इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, देन आपको उसका भी एक सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस पूरा प्रॉपर एक ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए वहां पे, ठीक है, वहां पे लगे। अगर जनरल है तो ये सारी चीजें इग्नोर करो। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखना होगा कि आप उत्तर प्रदेश के हो या कहीं और के हो, कहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, 2-4 कॉपीज आपके पास तो होनी ही की होनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी फोटोज तो ढेर सारी रख लेना, बहुत जगह लगती है। देन आधार कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी, तो आधार कार्ड वगैरह रख लेना, ठीक है। आधार कार्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे डिसेबिलिटी है, अगर सर्टिफिकेट है, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया हुआ है ईयर्स में, अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट मत भूलना। देन कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ देखो दे रखा है उन्होंने, थोड़ा मैं उसी पे थोड़ा ध्यान देती हूँ, ठीक है। कि जैसा कि अभी मैंने बताया है आपको, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट इज मैंडेटरी फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। जैसा अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि यहाँ पे आपको जरूरी है पहुंचना, ठीक है। अगर नहीं पहुंचोगे सीट चली जाएंगी। फेलियर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स may रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। यस, जो मैंने अभी बताया आपको, ये लिखा है इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट्स में। देन फाइनल एडमिशन इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फुलफिल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जब आप वहां पे जाओगे तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे हर जगह, ठीक है। वो आपको फीस पेमेंट के लिए कहेंगे, देन वो आपका एडमिशन कंफर्म करेंगे यूपीसीएस में। Candidates are advised to regularly visit the official UPSC website for updates। तो जैसा कि आज अभी वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, क्योंकि अभी कुछ एमएससी की उन्होंने मेरिट लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी ऑलरेडी निकाल रखी थी। बट अभी तक जैसे उनकी सीट्स हैं या क्या चीजें हैं सिस्टम, उन्हें कितने एप्लीकेंट्स आए थे उसके हिसाब से अभी 51 बच्चों की ही मेरिट लिस्ट में नेम है, और अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो उनके नेम नहीं लिखे होंगे वहां पे। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी मेरिट लिस्ट और आ सकती है। बहुत सारे बच्चों को एनएफएसयू मिला होगा, तो वो फिर नहीं लिए होंगे यूपीएससी, है ना। तो इसलिए बहुत सारा अभी कुछ हो सकता है, तो उसके लिए अभी घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है कि आपको अ प्रोविजनल एडमिशन फी ऑफ 75,000 मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 75,000 आपका पर सेमेस्टर फीस जो है लगता है। तो इनका एडमिशन फीस जो है आपको उसी टाइम ही पेमेंट करना होगा, बाद में आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। जिस टाइम आपने एडमिशन दिया ना, उसी टाइम आपको ही ये करना पड़ेगा, वरना फिर आपकी सीट्स चली जाएंगी, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स लिस्टेड इन एनेक्चर 1 हु फेल टू रिपोर्ट ऑन द शेड्यूल्ड काउंसलिंग डेट्स 13, 14 एंड 16 अगस्त 2025। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं कि जिन भी बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम है, वो अगर 13, 14 एंड 16 अगस्त को नहीं आते हैं बिटवीन 10 AM to 5 AM, and will have their candidates cancelled and will not be considered for subsequent counseling round। ओके, उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा, वो कभी भी आगे आगे जो है कुछ जो भी उनके काउंसलिंग राउंड्स अगर होते हैं, स्पोर्ट्स एंड राउंड होते हैं, वो उसमें वहां पे नहीं होंगे, ठीक है, वहां पे नहीं बैठ सकते हैं। तो दिस इज कंफर्म गाइस कि अभी अगर आपके मेरिट लिस्ट में नेम है, एनएफएसयू नहीं है मिला आपको, कंफर्म नहीं है एनएफएसयू, तो प्लीज 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 यूपीएससी में जा करके वहां पे आप कर लो, ठीक है। सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो, फी पेमेंट कर लो, एंड वहां पे अपना एडमिशन कंफर्म कर लो, ओके। देन लेट्स सी किन 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 के नेम्स हैं। सो ये रहे नाम कुछ, ठीक है। यहाँ पे बीएससी में फॉरेंसिक साइंस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने इस बार यूपीएससी उसमें रजिस्ट्रेशन की हुई थी, बहुत सारे एप्लीकेंट्स थे। तो यहाँ पे जो मार्क्स रेंज रहने वाला है, आई थिंक इट्स अराउंड 80। तो ये मेरिट लिस्ट मुझे 80 से ही आप दिखोगे, इसलिए मैंने कुछ बहुत लोग बच्चों से पूछा है, ठीक है, जिनके भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नेम है। तो मुझे पता चला है कि इट्स 80 से अंदर ही सारे मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 80 से अबव 55 आई थिंक यहाँ मेरिट लिस्ट में नेम है। तो अगर वेटिंग लिस्ट है तो शायद देखते हैं वेटिंग लिस्ट क्या होती है। अभी वेटिंग लिस्ट का कुछ नहीं कह सकते, बट फिलहाल अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है।
उसमें 80 से नीचे ही कुछ ये बच्चे हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें से भी अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको एनएफएसयू मिल गया होगा, तो वो एडमिशन नहीं लेंगे यूपीसिप्स में, ठीक है? वहाँ पे उन्होंने पेड कर ली होगी एडमिशन फी। तो देखो अगर सीट्स बचती हैं तो फिर वो सेकंड मेरिट लिस्ट आएँगी, बट वरना तो ये वेटिंग लिस्ट भी आज आ जाएगी, ठीक है? एंड परेशान मत होना। सो देखो 1 टू 51 ही बच्चों को यहाँ पे नेम में मेरिट लिस्ट में रखा गया है। यहाँ पे उनकी सीट्स भी डिपेंड करती हैं कि उनकी सीट्स कितनी फिलअप हो रही हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है उनका। क्योंकि फिलहाल इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, तो यहाँ यूपीसीएस में भी बहुत कंपटीशन हो गया। 80 से नीचे वाले लोगों को मार्क्स पे मिल रहा है, 70 अबव पे मिल रहे हैं, ठीक है? मेरिट लिस्ट में नेम आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बच्चों को जिनके थोड़े लो स्कोर हैं यूपी6 के लिए। एंड लेट्स सी आज वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितनी वेटिंग लिस्ट वो रख रहे हैं बच्चों को, ठीक है? एंड देन देखते हैं आगे क्या होता है, सेकंड मेरिट लिस्ट आती है या नहीं। और अगर आपको 2026 में प्रेपरेशन करनी है, तैयारी करनी है नैनफेड की, तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। हम फ्री सीरीज लॉन्च करने वाले हैं और हमने कर दिया है ऑलरेडी। आपको फ्री 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 सारी चीजें मिलने वाली हैं, सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सारी चीजें, ठीक है? आपको फ्री पढ़ाया जाएगा यहीं यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लो। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो देन कमेंट कर देना, ठीक है? ओके देन, टाटा, बाय बाय।